ये मेरी भक्ति की सीरीज़ पार्ट 5 है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 4 में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी आर्थिक स्थिति परेशान हो गई थी। हम कैसे हमारे घर के पितरों की जगह प्रेत बैठ गया था, हमारी पूजा को ग्रहण करता था। जितनी वो हम पूजा करते थे उतने ही परेशान पितरों की पूजा करते थे, उतनी परेशानी बढ़ गई थी हमारी। कैसे हमने लिफाफे बना बना कर अपने घर का गुजारा चलाया, ये सब। और मैंने आपको पार्ट 4 में बताया कि कैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की। पार्ट टाइम जॉब शुरू करने के बाद में मुझे क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती थी। पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा मेरी भक्ति की सीरीज़ में, तो आप पार्ट 4 ज़रूर देखिए। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 5 में। तो पार्ट 4 में मैंने आपको बताया मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, और लोगों की दुकानों पे जाके लोगों को राजजीरा टेस्ट कराना होता था। तो फिर हम हर महीने हमारी एक मीटिंग होती थी, जिसमें मुझे मतलब मीटिंग में हॉट मीटिंग जैसे कहते थे, जिसमें सेल का पूछा जाता था कितनी बोतलें सेल की हैं ऐसे। तो मेरे को वहाँ पे 5,000 रुपये मिलते थे। तो बड़ी बात ये थी कि जब हम होटल के रूम में गए तो फॉर्मल कपड़े पहन के गया था मैं, तो फॉर्मल कपड़े और बेल्ट वगैरह लगा के। तो मुझे हम क्योंकि गरीब फैमिली से, हम इतनी मिडिल क्लास फैमिली से हमें कुछ नहीं पता, हम तो कैसे ही सो जाते हैं, कहीं जगह मिले सो जाते। तो जिस होटल में रूम था वहाँ पे हम 2 लोग ठहरे हुए थे। तो मैं वहाँ पे ऐसे ही मेरे को थकान हुई, मैं सो गया। तो वो व्यक्ति आया दूसरा वाला, वो कहने लगा अनिल कि ऐसे ही सो गया, कपड़े चेंज नहीं किए। अब मैं हैरान कि कपड़े चेंज, सोने के लिए कौन से कपड़े चेंज करने। तब पता चला कि सोने के लिए अलग कपड़े होते हैं ना, जैसे लोअर टी शर्ट होती है। अब हम तो कैसे ही सो जाते थे, बेल्ट वगैरह बांध ही रखी है, सो जाओ। तब मेरे को पता चला, फिर मैं रात को ही गया होटल से नीचे, वहाँ लेके आया, है ना, कपड़े। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं था। हमने फिर जब हम लोग उनके साथ खाना खाते थे RSM के साथ, तब पता चला कि भाई कि मतलब ये खाना भी होता है। नहीं तो हमने अपने घर में कभी ऐसा देखा नहीं कि इतना खाना भी होता है, ऐसे भी खाना खाया जाता है। तो मैं बड़ा मतलब परेशान था कि कोई गलती तो ना हो जाए। तो ऐसे हमारे साथ में काफ़ी दिन तक ये चला था पार्ट टाइम मेरा। बहुत दिक्कतें सही थी, बहुत परेशानी रही थी। भक्ति जो बाबा मोहन राम के थी, तो वो पापा जी मेरे स्वर्गवास हो गया, मेरी बहन की नेगेटिविटी ठीक हो गई, दोनों बहनों की ठीक हो गई, मम्मी की नेगेटिविटी वो भी ठीक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने जो गुरु बनाया, फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर शुरू हुई मेरी शादी की बात। शादी हुई। शादी होने के बाद में मतलब काफ़ी साल बाद ठीक ठाक रही सब कुछ, और शादी हो गई। शादी होने के बाद में लगभग 3-4 महीने बाद मेरी वाइफ को दिक्कत शुरू हुई। उसकी दिक्कत ये थी कि उसका पेट दर्द नहीं जाता था। पता नहीं, इतना अल्ट्रासाउंड करा लिए, सब कुछ करा लिया, पेट दर्द ही नहीं जा रहा। क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, शादी के 2-3 महीने बाद ही शुरू हुई थी दिक्कत। अब पेट दर्द हमने हर जगह पे करा लिया, इतनी दवाइयाँ खा खा के नहीं आया, आराम नहीं पड़ा। फिर हमने कहीं भगत को दिखाया। उस टाइम पे भी मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं मोहन राम बाबा की भक्ति करते थे, पूजा करते थे, उससे नॉर्मल। भक्तों को दिखाया, उन्होंने बोला नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी हटवाने के लिए पेट दर्द की जो दिक्कत थी, फिर उस टाइम पर मैं जॉब करता था। और मैं जो जॉब करता था वो था RJ मार्ट। RJ क्रॉप है, गुड़गांव में एक कंपनी है RJ, जिसका क्रिम्बेल आइसक्रीम होती है ना, उसी की कंपनी है। क्रिम्बेल आइसक्रीम के जो ऑनर हैं RJ क्रॉप। गुड़गांव में अगर आप जाएंगे, हुड्डा सिटी सेंटर के पास उनका वो है, हेड ऑफिस है। तो उन्होंने जैसे रिलायंस फ्रेश नहीं होते हैं ये, उस तरीके से जे मार्ट के नाम से शुरू किया उन्होंने। अपने स्टोर बनाए हुए थे सोसाइटी में। तो वहाँ से मैंने जॉब शुरू की थी, मेरे को 9,000 मिलते थे जॉब। जब मैंने शादी हुई थी, शादी के बाद फिर परेशानी बढ़ी, घरवाली की दिक्कत हो गई, बहुत जगह दिखाया। अब भगतों को दिखा रहे तो कोई कह रहा है 16,000, बड़ा, अब 9,000 सैलरी, 16,000 वो वन टाइम में मांग, बहुत सारे पैसे दिए, कर्ज जोड़ गया, पर दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई, पेट दर्द भी नहीं। फिर हम एक भगत जी के पास गए थे गुड़गांव में, उन्होंने आराम दिया और पेट में आराम दिया, पर फिर भी कुछ दिन आराम होता था, हम बजाते थे कैब करके, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। कुछ दिन आराम होता, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। तो वो कब वो कहते थे कि ये दिक्कत है, हटा दी है, फिर भी ये दिक्कत आ जाती थी। तो ये दिक्कतें चली, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे हम, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा जो बेटा पेट में जो दिक्कत थी, पेट दिक्कत जब क्योंकि बच्चे ख़राब हुए, 2-3 बच्चे ख़राब हुए, तो पता नहीं चलता कि क्यों ख़राब हो रहे। तो फिर उन्होंने एक धागा बनाया कमर के लिए, वाइफ के लिए। तो गर्भधारण हुआ। गर्भधारण के बाद मेरा बेटा जो है, जब गर्भधारण हुआ था तो हम सब ठीक ठाक थे। मैं डॉक्टर के पास, हमारा इलाज चला था सेक्टर 15 में, जीवन ज्योति एक हॉस्पिटल है, अभी भी है, बहुत अच्छी है मैडम है वो। तो वहाँ से इलाज हुआ, तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने हुए थे कि ये घर का काम कर सकती हैं। पता नहीं ऐसा क्या घटित हुआ अगले दिन ही कि एक वाटर लीकेज हो जाती है। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि या तो एक काम करना है आपको, या तो ये बच्चा ख़राब होगा निकाह, या फिर एक और ऑप्शन है कि 7 महीने तक ये बेड रेस्ट रहेंगी, मतलब वॉशरूम के लिए भी नहीं उठ सकती, और बच्चा दानी में टाँके लगेंगे।
जिससे कि बच्चा निकले ना, और पैर ऊपर रहेंगे इनके और सिर नीचे रहेगा, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे पैर, गद्दे रखने हैं उस पर, इस तरीके से लेटी रहेंगी। तो मैं बड़ा परेशान था क्योंकि इतने सालों बाद मतलब गर्भधारण हुआ, एक है ना प्रेगनेंसी ठहरी, उसके बाद में भी ये दिक्कत हो गई। अब ऐसी दिक्कत जो थी इसमें हमें, मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की उन्होंने मेरी, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई नहीं कर सकता इतना। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आप काम करो और हमारे घर छोड़ दो तो हम इसका कर लेंगे। तो मेरी वाइफ़ का खाना पीना उसी पे होता था, मतलब वो बैठ भी नहीं सकती थी, सिर्फ लेटी रहती थी। अब मेरी वाइफ़ ने भी एक तपस्या करी थी पूरी कि 7 महीने तक सिर्फ और सिर्फ चारपाई पे लेटे रहना, पैर ऊपर, 2 गद्दे रख के और अंदर नीचे। बहुत बड़ी तपस्या थी। एक तपस्या हमने भी की, कमाया और हर तरीके से उसका साथ दिया था मैंने भी। फिर पेट की दिक्कत वो ख़त्म हो गई, दर्द बंद हो गया। अब एक नई दिक्कत शुरू हुई। क्या दिक्कत? कि उसको दबाव पड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट होती थी उसको, उसके गले को कोई दबा रहा है, ऐसा लगने लगा। अब बड़ा मुश्किल, प्रेगनेंसी चल रही है। उस टाइम पे जो भगत जी थे उनसे हम झाड़ा लगवाते थे फ़ोन पे, तब आराम पड़ता था, लगभग 10-15 मिनट बाद आराम पड़ता था। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा बेटा हमारी गोद में। झाड़े रात को 3 बजे झाड़े लगाया उन्होंने, रात को 2 बजे, रात को 12 बजे, कभी हमने ये नहीं बोला कि नहीं लगाएंगे। बहुत मदद की हमारी, बहुत मदद की। बेशक उन्होंने काटा नहीं पर उन्होंने मदद की। हमारा बच्चा 7वें महीने में जो है, 7वें महीने में डॉक्टर ने बोला कि आप इसको मतलब डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वाटर ख़त्म हो चुका है। 7वें महीने में फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हमारी, जहाँ से डॉक्टर की दवाई चल रही थी वो था जीवन ज्योति हॉस्पिटल, उन्होंने रेफ़र किया मेट्रो में। तो मेट्रो वाले ने 14-15 लाख का बोला कि इतना बिल आएगा, तो हम इतना था नहीं, हम कहाँ से देंगे। फिर हमारे रिश्तेदार हैं गुड़गांव में, उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले आओ, यहाँ पे गुड़गांव में सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ करवा लेते हैं। वहाँ पर बहुत बुरा हाल था। तो मतलब हालत ऐसी है कि बता नहीं सकता वहाँ पर मजबूरी वाली बात थी कि वहाँ पर ऑपरेशन हुआ वाइफ का और बेटा हमारे हाथ में आ गया 7वें महीने में। अच्छा, बेटा हुआ ठीक ठाक, खुशी हुई। 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने बोला कि इसको पीलिया हो गया है, 4-5 घंटे का टाइम है, रोहतक लेके जाओ। वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। अब हम परेशान कि भाई ये क्या बात होती है, 4-5 घंटे का टाइम आप बता रहे हो और रेफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे रिश्तेदार ने यहीं पे ही नारायण हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव में, बच्चों का, वहीं पे एडमिट किया। तो वहाँ पर बच्चे को अलग रखा गया, माँ को अलग रखा गया। बहुत शीशे में से हम देखते थे अपने बच्चे को कि कैसा है, बहुत ऐसा था। जैसे तैसे 15 दिन 20 दिन में बच्चा ठीक हुआ। बिल बना उनका, 2-3 लाख रुपए का बिल बना। जैसे तैसे हमने कर्ज वर्ज करके, हमारे एक साड़ू भाई हैं उनकी वजह से बहुत कुछ हुआ। उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। आज भी हम उनका एहसान मानते हैं और उनकी वजह से हम, जैसे हमारा बच्चा हमारे गोद में आ गया। उसके बाद में कोरोना का टाइम चल गया था, तब बोला था कि इसको कोई टच नहीं करेगा आपके अलावा। तो हम कई कई बार, उसकी खाल, जो मेरे बेटे की जो खाल थी वो ऐसी थी जैसे बुज़ुर्गों की होती है ना, सिकुड़ी हुई, तो उसको पकड़ने में डर लगता था। तो बड़ी मुश्किल से हैंड वॉश लगा लगा के उसको जैसे तैसे किया। तो ये तो था यहाँ तक की जर्नी थी, है ना। अभी भक्ति की शुरुआत हमारी कुछ नहीं हुआ, अभी हम स्ट्रगल ही चल रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही चल रहा है। तो आगे पार्ट 6 में मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या हुआ।